ब्लैक होल कैसे पता था? देखिए हमारी जो संस्कृति है वो सिर्फ लाखों साल पुरानी है। वो ब्लैक खुद होल ही तो एक अरे करोड़ों लाखों साल अरबों से साल ब्लैक होल लाखों पुरानी कैसे है। ये पता लाखों चलता से मूर्ख? नीचे जाते ही नहीं। लाखों से लाखों साल का नीचे। ब्लैक होल का लाखों से रिलेशन क्या है? इनको ने लाखों के बाद लाख भी वर्ड से प्यार है, पता है? लाखों। पानीपत का युद्ध हुआ था अमित मेरा शेयर करना। 400-500 साल पहले, हाँ, उसके कोई प्रमाण नहीं है। 400-500 फिर साल पहले नहीं महाभारत भाई, 1526 में हुआ था भाई क्या क्या पहला। क्या 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 पानीपत हाँ का उसका प्रमाण प्रमाण नहीं भी है? हमारे पास है। पानीपत का प्रमाण नहीं है? पानीपत का प्रमाण नहीं है? प्रमाण सही है, है। मतलब उसका उसके युद्ध के ये नहीं मिलते, वेपन्स नहीं मिलते। युद्ध के वेपन बराबर। कैसे मिलेंगे भाई? वो हाँ वेपन ले गए थे एग्जैक्टली। वो लोग। वेपन छोड़ के जाएंगे क्या वहां आपके लिए? दूसरी जगह पे तो लड़ना है ना, आपको फूटा क्या कर लग रहा है हैंड ग्रेनेड फेंक रहे थे क्या वो लोग? हाँ, देखिए टूटे आपको हुए लग रहा है वो वेपन्स, जो हेलमेट बाबर है वो वगैरह, वो घोड़े छोड़ के के जाएगा वहां, अवशेष। तो जमीन में दफना देगा तुमको। आप जो डिबेट यहाँ सनातनी हो रही लोग है हैं भाई। उनको अभी आप मूर्ख मत समझिए। हम लोग साइंस मूर्ख ही हो भाई, एग्जिस्ट नहीं मूर्ख से करता भी था, बुरे हो। हमने ही साइंस बनाया है। तुमने ही साइंस साइंस इज बनाया ब्रांच ऑफ है। सनातन धर्म। ओ हो, इसीलिए हाँ नंगे घूमते थे तुम्हारे पूर्वज, वृक्षों की छाल लपेट के। तब वाल्मीकि रामायण में लिखा है भाई, वाल्मीकि रामायण। हाँ भाई, ये डिवाइन बेदास फिर से आए हैं, बताइए डिवाइन बेदास भाई। हाँ भाई लोग, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, बताएं क्या बात करेंगे आज। हाँ मैंने ये टॉपिक देखा आज का, ब्रह्मा जी पे है। मतलब ये दुनिया कैसे शुरू हुई उसके ऊपर है, राइट? नहीं, आज इसके ऊपर है कि ये तुम्हारा प्रजापति कैसा कि जो अपनी बेटी को ही नहीं छोड़ा। हाँ वो तो ठीक है, वेदों में है, लेकिन ये उससे रिलेट, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही दुनिया बनाई, ऐसे वेदों में लिखा है और हमारे शास्त्र मानते हैं। अच्छा ये बताओ और यार, तुम्हारा क्रिएटर ऐसा कर रहा है तो ये सही है या गलत है? अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ रहा ये तो। हाँ मैं उसका जवाब देता हूँ ना, ये देखिए तो मैं। खुद ही यार, ये तो खुद ही यार ये वासनाओं से बाहर नहीं निकल पाया यार, ठरकी निकल गया तुम्हारा ब्रह्मा तो। हाँ देखिए, सुनिए, अगर सोचिए, अगर ये सच है कि ब्रह्मा ने ही दुनिया बनाई है, अगर ये भी अगर हम्म मान ले, प्रूफ के साथ सारी दुनिया मान ले, उसके हम्म बाद अगर आप जो दिखा रहे हैं बेटी के साथ ऐसे किया, वो अगर किया भी होगा तो उसमें क्या क्या है? ये तो प्रूव हो गया ना, ब्रह्मा जी ने बनाया, तो फिर वो बेटी के साथ करे, जिसको आप बेटी बोल रहे हो, लेकिन वो बेटी थी नहीं। क्या ठीक है? थी भाई, क्या थी बताओ। वो ब्रह्मा के अंदर का ही था, खुद का वंश। देखिए ब्रह्मा इंसान नहीं थे। ब्रह्मा इंसान थे क्या? तो बेटी, माँ बाप, रिश्तेदार इंसानों के होते तो बाकी देवताओं ने तो उनका विरोध किया ना। हैं। नहीं फिर ये बताओ, तो फिर फिर विरोध क्यों हुआ? इसमें वीर सिंचित किसमें कर दिया भाई? अपनी युवती के साथ यथेच्छ कर्म किया, इसमें तो लिखा है ना। पहले संभोग जमाने कर्म में ऐसे किया। होता था, देखिए मैं बोल रहा संभोग हूँ। भाई संभोग अपने ही अंदर संभोग कर लेता है इंसान। द रियलिस्ट आजाद जी, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं अरे बोल नहीं पूरा, दे रहा हूँ भाई, काहे पे चौड़ में आ रहे हो? हाँ मैं धर के पूरा ठोक आपको। देंगे फिर। हम्म सुनिए, मैं झगड़ा हम्म? करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। ये क्या होता ठीक है? से बात करते हैं। हाँ तो फिर करो ना। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो जो सिर्फ उन चीजों को आप देख रहे हैं जो घिनौनी है, और उन्हीं चीजों को आप पॉइंट आउट करते हैं जो कि नेसेसरली आर नॉट ट्रू। दोज थिंग्स आर एडेड लेटर टू डिफेम आवर वेदास एंड स्क्रिप्चर्स। बस ये पहले बस से ही भाई, होता आ रहा है। इंग्लिश बोलने से भाई, इंग्लिश बोलने से तुम्हारी किसने ऐड सिट ना, किया? तुम्हारी ये जो सिट ना भाई, गुलाब का फूल नहीं बन जाएगी। आया समझ में? नहीं तो आजाद जी, सवाल ही उठता ना, मैं, किसने ऐड किया, कब ऐड ठीक है, किया, मैं ये आपको साबित करना किसने ठीक है, ऐड पड़ेगा। मैं किया भाई, किसने ऐड आपको किया मैं, बताओ। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? अभी हम तो लोग जो वेद कुछ वेद बातें, भी मिलावट, वेद भी नहीं नहीं मिलावट है तुम्हारी। सुनिए, नहीं बताता हूँ मैं आपको। देखिए, हम्म देखिए हमारे इसमें अभी ऐसे हो गया, मैं हिंदू धर्म की बात करूंगा, बाकी रिलीजन की नहीं। अभी तो मोस्टली ये हो गया है, हिंदू धर्म अगेंस्ट साइंस। मतलब इफ if there is something, some claim mentioned in Hindu scriptures, Vedic scriptures, राइट? आप लोग जो एथिस्ट लोग हैं वो बोलते हैं उसका साइंटिफिक प्रमाण क्या है, तो हमारे पास है, मैं देता हूँ। हमारे अभी एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अभी अभी वो एक बहुत बड़े चैनल पे इंटरव्यू दे के आए हैं, ठीक है? जो कि सारी चीजें बोलते हैं, और उसका 100% साइंटिफिक प्रूफ देते हैं, विथ रेफरेंसेस,
with concepts, with links and everything. नहीं मैं भाई, आप कुछ भी एग्जांपल देता हूँ। वो कुछ भी रेफरेंस नहीं देता। वो बंदा सिर्फ मतलब ये समझ लिए वन साइडेड है, अपने ही कौन कौन प्लेटफॉर्म पे बैठ के चिल्लाता रहता है। किसकी बात कर रहे हो बताओ भाई, तुम हम किसकी बात मैं कर रहे आप किसकी बात कर रहे हो? हो भाई? तो आप बताओ ना कैसे फिर बोल मैं रहे हो बता दूं। प्लेटफॉर्म पे चिल्लाता आपको पता नहीं तो? अरे ना तो बताओ ना, मैं बता दूंगा ना हाँ कि हाँ बताओ ना उसी फिर की बात कौन कर। बोल रहे थे आप चिल्लाता? अरे अरे पता है यार तुम किसकी बात करोगे। चलो हाँ तुम तो अपनी बात देखिए, करो पूरी। हाँ मैं प्रमाण देता हूँ। देखिए, कम से कम हमारे पास इस बात का सबूत सबूत है अब तक कि हम्म हमारे जो वेद विज्ञान वगैरह है सनातन धर्म का, हिंदू लोगों का नहीं बोल रहा हूँ मैं, सनातन का, पिछले हम्म 70 सालों तक हम लोग इजीली ट्रेस कर सकते हैं। जब जब बस तक दुनिया पिछले जब 70 सालों तक की हाँ बस? मैं बता हाँ 70,000, 70 नहीं 70। 70 हजार? यस, मैं आपको ओह, प्रमाण देता हूँ। हाँ मैं क्या धीरे धीरे बात देता कर हूँ रहे मैं हो? आपको। सत्तर हाँ मैं हजार देता हूँ। हाँ मैं देता हूँ, देखिए। 70 हजार पहले तुम्हारे पूर्वज पढ़ लेते थे? उससे पहले तो संस्कृत भी थी। ओह मैं ओह, देता हूँ आपको क्या प्रमाण, बात है रुकिए, भाई, सुनिए, क्या बात है, सुनिए, प्रमाण दो। सुन भाई हवा सुनिए हवा देखिए। हवाई नहीं, स्क्रीन शेयर करिए। हवा हवाबाजी नहीं। हवाई प्रमाण नहीं, हाँ हवाबाजी नहीं ठीक है, चलेगी इधर। ठीक हाँ, है, सुनिए देखिए। स्क्रीन शेयर करिए, स्क्रीन शेयर। अभी मेरे पास सोर्सेज़ ओपन नहीं है, मैं करता हूँ, टाइम तो अरे लगेगा ना ना, तो रुकिए। ये हवा हवाई प्रमाण नहीं होते, मुंह से अरे बोलना, मुझे बोला शुरू तो हुआ करने प्रमाण दो नहीं। भाई, ये कोई देखिए इतनी आर्कियोलॉजिकल बड़ी बात सर्वे बोल ऑफ रहा हूँ मैं। इंडिया का बताइए। हुँ? चलो बताओ बताओ बताओ। क्या? क्या बोल मारो रहे हो? गप, मारो गप हाँ, गप मारो गप चलो। नहीं, देखिए सुनिए, हम्म आपको पता है, देखिए हम लोग पहले साइंस की तरफ साइड से जाते हैं। लेट्स लेट्स गो बैक अकॉर्डिंग टू हम्म टाइमलाइन। तो देखिए, पिछले 1000 बीसी तक आयरन एज नहीं आया था। लोहा युग नहीं आया था। प्रमाण उस प्रमाण, मुझे प्रमाण चाहिए भाई। अरे मेरे भाई, ये तो नोन फैक्ट है, दिस इज़ अ नोन फैक्ट। गूगल इट। अरे एवरीवन मैं बिलीव्स ये दिस पूछ वेदर रहा हूँ यू आर तुम्हारे एन एथिस्ट और 70 हजार। नॉट। मैं हाँ, मैं सत्तर वही हजार जा रहा पहले का हूँ। प्रमाण पूछ रहा हूँ, जा हाँ, नहीं मैं रहा हूँ वही भाई। प्रमाण दिखाने के लिए ये गप्पे नहीं हाँकनी पड़ती हैं। क्या था क्या नहीं था, हिस्ट्री की बात बाद में करिएगा, पहले प्रमाण दो भाई। भाई देखिए, मैं आपको ठीक है सिंपल इसमें बोलता हूँ। मुझे आज से क्रोनोलॉजी नहीं समझनी मेरे भाई, सीधा प्रमाण दो। ठीक है, देखिए, साइंटिस्ट लोगों ने ये पता लगाया है कि इंडोनेशिया के पास एक आइलैंड है। इंडोनेशिया इंडोनेशिया में ही है वो आइलैंड। वहाँ पे एक सबसे बड़ा, जैसे ये मीटेओराइट शावर हुआ था जब सारे ये डायनासोर्स मर गए थे और पूरी दुनिया ऐसे, वहाँ पे विंटर आ गया था, क्लाउड विंटर, न्यूक्लियर विंटर टाइप। उसी टाइप का इवेंट 70,000 साल पहले इंडोनेशियन आइलैंड में हुआ था, बट इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ अ वोल्केनिक इरप्शन। तो वहाँ पे पूरे मोस्टली पूरे दुनिया में बहुत टाइम के लिए अंधेरा छा गया था और उसकी एशेज़ इंडिया तक आई थी, उड़ के। वो एशेज़ के प्रमाण साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की ज़मीन में मिले हैं। उसके ऊपर भी टूल्स मिले हैं, उसके नीचे भी टूल्स मैं मिले हैं। तुम्हारे तुम्हारे सनातन का, तुम्हारे वेदास का प्रमाण, संस्कृत का प्रमाण पूछ रहा हूँ भाई, जो तुमने क्लेम किया 70 हजार पहले। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो ये हम्म जो इवेंट हुआ 70,000 साल पहले, उस हम्म इवेंट का मेंशन हमारे ऋग्वेद में है, मंत्रा में, ऋग्वेद की मंत्रा में। कौन से में बताइए? ऋग्वेद में। ऋग्वेद का बताइए, मंडल बताइए, मैं खोल देता ए हूँ, मंडल 1 बताइए। मिनट, ठीक। अभी आपने सडनली पूछ लिया, तो मुझे निकालने के लिए टाइम तो लगेगा ही। ना मंडल लगेगा या बताओ, मैं लगेगा? खोलता हूँ भाई। अरे प्रमाण लेके आया करिए ना, मैं निकाल देता हूँ, तुम तो रेफरेंस बताओ ना। नहीं लगेगा प्रमाण, चलिए बताइए, मैं खोल देता हूँ चलो। लो मैं स्क्रीन शेयर हाँ, कर रहा हूँ। मुझे बताओ कौन ऋग्वेद सा का मंडल? मंत्रा पता है, लेकिन एग्ज़ैक्ट देखिए नंबर चलिए वगैरह मुझे निकालना होगा, ये 1 मिनट। चलो मंत्र बताओ और वो मंडल बताओ, ये ऋग्वेद भाई में अरे 1 आपके हिसाब मिनट, से। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। चलो बताओ। हाँ, मैं देखिए, मैं खोजता हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखो मतलब नहीं, नहीं, अभी हवाबाजी चल अभी रही भाई, देखिए, आप जो डिबेट यहाँ सनातनी हो रही लोग है हैं, भाई। उनको अभी आप मूर्ख मत समझिए। हम लोग मूर्ख साइंस ही हो भाई, एग्ज़िस्ट ही नहीं मूर्ख से करता भी था, तो बुरे हो हमने ही भाई। साइंस बनाया है। तुमने ही साइंस इज़ साइंस अ बनाया ब्रांच है। ऑफ सनातन धर्म। ओ हो, इसीलिए हाँ, नंगे घूमते थे तुम्हारे पूर्वज, वृक्षों की छाल लपेट के। वाल्मीकि कब? रामायण में लिखा है भाई, वाल्मीकि रामायण में आपने नंगे रामायण घूमते थे देखी नहीं भाई। क्या? उसी से अरे रेफ़रेंस लीजिए, आप नंगे थे या क्या थे? नंगे घूमते थे वाल्मीकि रामायण में, रेफरेंस दिखाऊं क्या? तुम पहले इस पे बात करो, ये प्रमाण से नहीं भागने देंगे भाई। बताओ कौन कहाँ पर आया है भाई? 1 मिनट रुकिए। बस 1 मिनट रुक रुक के ही भागेगा भाई बंदा, ये देखना दोस्तों।
नहीं, मैं बताओ नहीं आप लोग भागूंगा। चैट में। आप अच्छा चैट सिर्फ में आप लोग गैस निकाल करो, मत आप देना। लोगों को भी पूछते हैं। हम्म? नहीं भाई, चैट में चलो गैस करो, ये भागेगा या प्रमाण दे पाएगा, क्या लगता है आप मैं क्यों लोगों को? भागू? बताओ भाई चैट मैं में। नहीं भागता। हाँ सनातनी चलो, भागता नहीं है। हाँ देखो, देखते हैं अच्छा सर, सनातनी। अच्छा ये ऐतरे ब्राह्मण को प्रमाण मानते हैं कि नहीं मानते हैं सर? किसको? न्यूटन जी, ऐतरे पहले ब्राह्मण इसको को जंप नहीं करने देंगे, ये इससे प्रमाण तो मांग नहीं लें नहीं, सर। मैं बस पूछ रहा हूँ, ऐतरे ब्राह्मण को हाँ, प्रमाण मानते हैं कि नहीं मानते, बस। एक मिनट भाई, मैं अगर मैं आपको लिंक दूंगा तो बोलेगे आप तो ये हिंदी वेबसाइट है, इसकी क्यों दे रहे हो? मैं आपको ऑथेंटिक लिंक ढूंढ रहा नहीं हूँ। चाहिए मेरे भाई, लिंक फिर नहीं, क्या रिफरेंस चाहिए बताओ। आपको? रिफरेंस, मैं क्या? ऋग्वेद खोल के बैठा हूँ, ऋग्वेद कौन सा मंडल है और कौन सा मंत्र है उसका, ये बताओ। हाँ, मैं आपको दोनों साथ में दे रहा हूँ, ऋग्वेद का श्लोक भी और जो साइंटिफिक एविडेंस है विथ सॉइल। दो ना भाई। रुको, रुको भाई, अगर चाहिए देख तो रहे हो किसी और न्यूटन को जी? ले लो, मैं पूरा इसके साथ आऊंगा फिर लो आपके पास, अभी अरे ले लो, भागने रुको। लगे, लो अभी कह रहे थे सनातनी भागेगा नहीं, भागने लगे भाई, ये क्या अच्छा रुको फिर, सनातनी? ओके ठीक है, रुको फिर, रुको बताओ वो रुको। दोस्तों, गैस करो हाँ आप रुको, लोग, ये भागेगा या मैं म्यूट प्रमाण पे दे डाल रहा पाएगा, हूँ खुद सही को, रुको। बताओ, ये प्रमाण देगा या भागेगा म्यूट पे डाल के? ये देखो भाई सनातनियों की असलियत। हाँ हाइपर एक्टिव जी, कैसे हो? हेलो। हेलो। मैं हाँ भी कैसे हो भाई? हेलो मैं भी आज़ाद, हेलो न्यूटन सर, और आपको नमस्कार, और सभी दर्शकों को, और आपको जय भीम। हाँ जय जय भीम भीम, सर। जय भीम। तो ये देखिए, ये ऐत्रेय ब्राह्मण है, जिसके राइटर है गंगा प्रसाद उपाध्याय। अब ये है तीसरी पंचिका, यानी तीसरा अध्याय, और उसका 33वां नंबर ये श्लोक है या व्याख्या है, आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा है देखो। प्रजापति ने अपनी दुहिता से भोग करना चाहा, दुहिता यानी बेटी, ठीक है। इसको कुछ लोग ग्यौ कहते हैं, कुछ लोग उषा बताते हैं। उसने स्वयं ऋष्य, एक हिरण का रूप ले लिया, यानी जो प्रजापति था वो हिरण बन गया, और दुहिता रोहित यानी हिरणी बन गई। वह उसके पास गया, उसको देवों ने देखा और कहा, अरे प्रजापति अकृत काम करता है। ये देख लीजिए, मतलब ये जो देवता हैं, जो उसके बेटे हैं, वो अपने बाप को बोल रहे हैं कि देखो कितना बुरा काम करता है, अकृत काम करता है। उन्होंने पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो इस दोष की निवृत्ति कर दे? अपने लोगों में इनको इस काम के योग्य कोई ना मिला। उनमें जो घोरतम अंश था, उसको उन्होंने इकट्ठा किया। उन उनके इकट्ठा करने से एक देव पैदा हुआ, जिसका नाम भूतवान हुआ। जो इसके इस नाम को जानता है, वही उत्पन्न होता है। देवों ने उससे कहा, प्रजापति प्रजापति ने जो यह न करने योग्य काम किया है, उस काम को बींध दे। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, मैं एक वर मांगता हूँ। उन्होंने कहा, मांग। उसने पशुओं का आधिपत्य मांगा, इसलिए उसका नाम पशुमान पड़ा। जो उसके इस नाम को जानता है, वह पशु वाला होता है। तब ये देखिए, यानी ये जो प्रजापति ने जब अपने बेटे के साथ किया है, वो देवता भी उसको खराब बता रहे हैं। बिल्कुल। अरे इसको अनम्यूट भाई, 1 मिनट की कहा था, 3-4 मिनट हो गए भाई। अनम्यूट करो भाई डिवाइन भाई। अब देखो, ये सबसे सस्ता और सबसे आसान रास्ता है कि भाई देखिए निकाल दो, आजाद भाग भाई, दो। मैं लिंक डाल दूं क्या इधर प्राइवेट चैट में? सनातनी भाई, अभी वेदों की बात कर रहे थे, वैसे शर्म आनी चाहिए तुमको क्यों? यार। लिंक डाल रहे हो, एक लिंक मिनट लिंक की जरूरत क्या? मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, मंडल बताओ और भाई, मेरे भाई मंत्र बताओ, मैं मंडल, खोल मैं दूंगा। पंडित ने ये नहीं हूँ कि मैं मगअप अरे करके तो रखा हूँ लिंक सब में भाई कुछ। कहाँ से पढ़ा? उसमें एक रेफरेंस मिनट तो दिया होगा मेरे भाई, रेफरेंसेस क्या होते हैं पता है तुमको भाई, कि टाइम नहीं? पे तुम सोर्सेस पूछने लगोगे और लगोगे इतने तो फिर कॉम्प्लिकेटेड ऐसे इसका बिना पढ़े तो कैसे आ जाता है वो भाई? बिना पढ़े पढ़ा कैसे आ सकते हो तुम? नहीं नहीं, वो मैंने देखा था पहले। वो जो आइलैंड है यहाँ पे इंडोनेशिया के आजू बाजू में, ग्रुप ऑफ अरे आइलैंड्स, वहां पे ये ऋग्वेद में हुआ था। कहा भाई? मैं ये पूछ रहा हूँ, तुमने ऋग्वेद बताया, ऋग्वेद कहाँ है भाई? ऋग्वेद हाँ का रेफरेंस चाहिए, ऋग्वेद में बताओ। एक मिनट, हाँ वो भी मैं तुम बोले ढूंढता हूँ, एक ऋग्वेद में मिनट। मैंने ट्रेसेस है बोला था भाई। ना, मैं दोनों साइड का दूंगा आपको ये प्रूफ, तो मैंने एक साइड का दे दिया। अब ऋग्वेद बताओ ऋग्वेद भाई, बहुत बड़ा इसमें है। कहाँ बोला था भाई? एक मिनट रुको, हाँ ये मिल गया, देखो नहीं, एक इसमें मिनट मैंने एक मिनट। खोला है, इसमें आप क्या बताना चाहते हैं? क्या खोला आपने? ये जो साइट आपने भेजा है ना, सुपर वॉल्केनो हाँ इरप्शन इन सुमात्रा, डिफॉरेस्टेड इंडिया, हाँ 73,000 ईयर्स अगो। एग्जैक्टली हाँ। तो देखिए हाँ तो इसमें ये वेदास का बात, हाँ, हाँ ये बात। देखिए,
हाँ देखिए, वेदास में बताइए ना कहाँ है। अरे भाई आप तो पीछे ही पड़ गए यार, रुको थोड़ा, मैं ढूंढ दे आपको एग्जैक्ट ये चाहिए ना, देता हूँ मैं, 1 मिनट। तो दो ना ये भाई, बात कैसे बस बातें करके आ जाते हो यार, ये तुम्हारे पास प्रॉपर एक सुमात्रा मिनट नाम रुको। होना चाहिए ना, ये जो इसमें लिखा हुआ है पूरा, ये प्रॉपर वो उसमें लिखा मिलना हुआ चाहिए। होना चाहिए, वेग ऐसा कमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं, कैन एनीबॉडी गिव मी सम प्रीटेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सर, ये स्क्रीन शेयर कर दे रहा चलिए हूँ। दिखाइए। इनका क्लेम है कि जो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है वहां पर वोल्केनो इरप्शन हुआ था, उसके जो हाँ, हुआ था। एसेस हैं वो भारत तक हाँ आए देखिए, इनको भी पता हुआ था। 73,000 ईयर्स अगो। आपको अरे भाई सुन, रुक तो जा भैया, वो तो सबको पता है, लेकिन इनका 73,000 कहना ईयर्स है पहले सुमात्रा में वाटर सुपर वॉल्केनो एक्सप्लोड हुआ था, वो सही है तो क्या? तो इसका ये कहना है भाई का कि ये इसके जो डिफरेंसेस हैं वो वेदास में मिलते हैं। सो अच्छा। मतलब इनके कहने का ये है कि भाई इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि 73,000 ईयर्स पहले हमारे वेदास एग्जिस्ट करते थे एंड संस्कृत एग्जिस्ट करती थी। तो एक्चुअली मेन पॉइंट इनका ये है, तो हमने इनसे रेफरेंसेस मांगे हैं कि इसका कहाँ पर आया है ऋग्वेद में रेफरेंस, आप बताइए देखिए, जरा। मैं सुपर चैट में डाल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट तो ये है नहीं, लेकिन इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए, बिना ऊपर से मत बोल, वेग थोड़ा पढ़ो, ओ मैं बोलता हूँ फिर भाई, आपको। क्या पागल इंसान है ये, प्राइवेट चैट में क्या मैसेज लिख के भेज दिया, ये रेफरेंस होता है भाई? अरे मैं रेफरेंस भी दे रहा हूँ, मैंने बोला नहीं The आपको कि Devas नहीं है and मेरे पास। Danavas were present in that location. पढ़ लेते ना, हाँ इनकी हाँ, बात पढ़ पढ़िए, लेते। पढ़ दो शेयर पढ़ भी दो कर देव लीजिए अगर चलो, चाहिए अमित तो। सर भी आ गए भाई। वो दिखेगा नहीं। अमित ये सर जय लिखा भीम। देवास एंड दानवास वर प्रेजेंट जय इन भीम दैट भाई, अब लोकेशन। जितने पैनल पे इतने देखने वाले हैं सभी को नमस्कार, जय भीम। हाँ जय भीम सर। भाई अमित सर मोर्चा संभालिए, इनसे रेफरेंसेस नहीं निकल पा रहे हैं भाई, अब क्या किया जाए इनको, अंगूर The Devas दिखाया and जाए Danavas इनको। were टोबा present वॉल्केनिक in इरप्शन that के बारे में तो location. मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन वो वेद में कहाँ लिखा है वो बता दे बस ये, वही पूछ रहा हूँ इनसे, बता ही नहीं क्योंकि पा रहे उस हैं भाई। समय आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन उसके बाद हुआ है ना एक्चुअली में, जिसके हमारे पास में जेनेटिक एविडेंस है। तो अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके वेद जो हैं उसमें लिखा हुआ है, तो फिर वो अफ्रीका में लिखे गए थे क्या वेद? क्योंकि आज जो हमारी जेनेटिक लाइन है, पूरे 800 करोड़ लोग जो पूरी दुनिया में आज हैं, ये 65,000 साल पहले का जो माइग्रेशन था इसी वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में जो हुआ था, उसकी ही जेनेटिक लाइन, एक कंटिन्यूअस जेनेटिक लाइन चली आ रही है। फिर ह्यूमंस ने पूरे अर्थ को पॉपुलेट किया था। तो ये पहले ये बता दें वो वेद में कहाँ लिखा है, फिर ये बता दें कि क्या वेद अफ्रीका में लिखे जा रहे थे क्या? हाँ भाई डिवाइन भाई, कब से मांग रहे हैं यार रेफरेंसेस दो यार, वेद में कहाँ लिखा, मैं वेद खोल के बैठा हूँ ऋग्वेद अच्छा को। ठीक है, देखिए तो ये उसी वाला पॉइंट ठीक। पे रहेंगे ना आजाद, वो जो आप बोल रहे हाँ थे ना, उसी, उस भटकेंगे नहीं। 1 मिनट, आप खोलिए। भाई वैसे एक ये चीज और बता दूं ना आजाद, हाँ मैंने हाँ खोल हाँ दिया उसी है। वो जो 10वां मंडल है उसी में पुरुष सूक्त है, जिसमें ये लिखा है हाँ कि इंसान जो है, कि ये जो ब्राह्मण है मुंह से पैदा हुआ, और ये माना जाता है कि पहला 9वां और 10वां ये मंडल बाद का एडिशन है, 2 से लेके 8 मंडल ये ओरिजिनल एडिशन है। ये भी बता दूं ना, इनको वेदों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। चलो बताओ ना। हाँ बात, आपने ये बोला ना कि हाँ ये भी लिखा है, तो इसने सोचा कि वो लिखा है कितने हाँ। जल्दी बोला ये कि हाँ उसको लगा कि आप उसका काम आसान कर दिए, तब से फंसा था बेचारा हाँ भाई नहीं, मतलब तो अगर बता रही है, actually वो चीज़ नहीं अगर लिखी। मान लो नहीं, ये, हाँ न्यूटन सर आप कुछ बोल रहे हो? नहीं मैं ये बोल रहा हूँ सर, जो रेफरेंस बताया ना उसमें ये चीज नहीं लिखी है, ये मैंने खोल के पढ़ा चलो है। अगर जी दीवार अगर ये 10वें मंडल का बोल रहे हैं ना न्यूटन सर, तो अगर उसमें टोबा वॉल्केनिक इरप्शन लिखा है तो इनके हिसाब से 10वां मंडल सही है, तो फिर पुरुष सूक्त भी सही होना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा है ना। तो इनके ब्रह्मा के मुंह से जो ब्राह्मण है वो पैदा हुए हैं क्या फिर? देखिए नहीं, सभी लोगों और को देखिए आप अमित सर चलो यार, आप दूसरी इधर बात उधर नहीं ये भटको, बताओ कहाँ है वो एग्जैक्टली नहीं, और बताइए। दूसरी बात ये भी है ना कौन? कि यार देखो वॉल्केनो इरप्शन के बारे में लिखा उसको है, तो टोबा इसका नहीं, मतलब ये है कि सुमत्रा ये बोलते चीजें थे तो पहले। बाद में आई, अरे बाद भाई में वो लिखी होंगी। टोबा वॉल्केनो है भाई, वो सुमात्रा आइलैंड में एक टोबा वॉल्केनो है यार। आपको हाँ आप सिर्फ आप वो हैं हूं मत करो, आप बताओ ऋग्वेद में रेफरेंस बताओ कहाँ बताओ, लिखा है। रेफरेंस बताओ। और दूसरी बात ये है ना कि देखो आज हम यहाँ बैठे हैं, आज से तो हम एक 10,000 साल पहले, ये बता 50,000 नहीं रहे साल ना पहले जात।
1 लाख साल पहले की भी चीजें आज के कोई किताब लिखें तो उसमें लिख सकते हैं। तो अगर ये वोल्केनो इरेप्शन के बारे में अगर उसमें लिखा भी है तो इसका मतलब तो यही है क्लियर, ये तो किसी भी टाइम फ्रेम में लिखा गया हो, मतलब तो भी लिख सकते हैं उसके बारे में, है उनको ना? तो कैसे उसमें पता कोई चला बड़ी फिर इतने एडवांस कैसे हो गए ऋषि की उनको अरे 5000 साल एडवांस से पहले पहले कैसे पता बता मेरे तो भाई, दो कहाँ पहले लिखा है, ये तो कहाँ बाद में लिखा है एस्टेब्लिश होगा ये आजाद, तो? पहले ये तो अरे खोज भाई ले, वो पहले कहाँ बताओ लिखा है कहाँ वो लिखा है। बताओ ना, फर्स्ट पहले वो कहाँ हाँ लिखा है चलो वो वो बताओ बताओ। कहाँ लिखा है भाऊ, इतनी देर से हो गया भाई, 1 घंटा हुआ जा रहा धीरे धीरे, ये बताओ भाई, तब से यही नहीं बता पा रहे हो रेफरेंस भाई, भाई क्या आप खोलना घुमा था? फिरा के एक ही प्रूफ पे क्यों अड़ जाते हो कि हाँ इसका प्रूफ अरे तो दिखाओ, प्रूफ बताओ नहीं ना है तो यार, मतलब तुमने नहीं जो हो गया। क्लेम किया भाई क्लेम वही मैं किया प्रूफ तो पे बात बताओ, कर रहे हो ना भाई, वही सुनो प्रूफ पे तो तुम बात कर रहे हो अभी तक। मैं क्लेम किया तो बताओ ना मेरे भाई। फिर जो साइंटिस्ट लोगों ने जो ये सॉइल का ये करके ओ स्ट्रक्चर भाई अंगूर की मान बात लिया नहीं कर रहा मेरे ऋग्वेद में भाई। कहाँ है ये बता दो, मान लिया ऋग्वेद कहाँ है वो बताओ। देखिए अगर मुझे पता होता कि आप प्रूफ मांगने वाले हो मैं सब कुछ 2 घंटे ये बैठ भाई के फिर कैसे बात कर रहे ये हो भाई, देखो बिना ना, बिना रेफरेंसेस के बात करने मतलब कैसे अगर आ आप, सकते हो तुम डिबेट मतलब में यार? अरे अगर रिसर्च आपको वगैरह पता ऑलरेडी हो होता चुकी कि है मैं मैंने। प्रूफ मांगने वाला हूं तो आप प्रूफ लेके आते। हाँ, हमारे सनातनी साइंटिस्ट का नाम बोल के मैंने आपको बोला है ना उन्होंने क्या क्या किया है, देखिए कौन? अभी देखिए चैनल, और मैं उसका नाम बोल सकता हूँ, उनका नाम बोल सकता हूँ क्या? अरे ना ना भाई, किसी चैनल का नाम फिर नहीं है। शायद, वो लेकिन तो भाई आजाद अरे जी को हमने वो पता मतलब है। कोई चैनल से जो भी साइंटिस्ट, प्रूफ है उधर लाना, लाओ हम्म ना वो यार। तो देख इधर लाना फिर। मतलब वेद में ये पता था कि एक सुपर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, हाँ वेद में पता था। उसी टाइम पे भारत हम्म, में जब पूरी दुनिया में बाकी जगह आइस था, भारत में आइस अच्छा। थोड़ा उतना इफेक्टिव नहीं था, मतलब फ्रीजिंग हम्म, टेम्परेचर्स नहीं थे, तो हम्म। तो क्यों इंडिया भारत वो तो भारत दस ऑलरेडी दुनिया में बारह हैड। नहीं हजार आता? साल पहले था यार, लास्ट आई से 10-12 हजार साल पहले था वो तो। उससे भी पहले नहीं, देखिए हाँ वो दस खत्म हुआ बारह पूरी। हजार साल पहले जो आइस एज था वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था भाई। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यस, बट नॉट इन इंडिया। भारत, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, हाँ समझ रहे नॉर्दर्न हो? हेमिस्फीयर, इसका मतलब नहीं वो दस इट वाज बारह हजार साल पहले था। ओके ठीक है। हाँ सुनिए, लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप सारे जो जितने व्हाट्सएप मैसेज पढ़ोगे ना, मैं व्हाट्सएप मेरे पास मैसेज नहीं है सबका भाई, साइंटिफिक सब रिसर्च है डिबंक ये। कर चुका हूं मैं। अभी ये सनातन ये लोग व्हाट्सएप देख के नहीं आते आप हैं, ठीक है ऋग्वेद में से आप। नहीं दिखाओगे ना भाई आखिरी तुम्हारे तक, पास कोई आप रेफरेंस तो आखिरी है तक नहीं नहीं यार बताओगे तुम। ना। देखिए पिछले क्या बारह दिखा रहे हो, हजार एक ही बार में दिखाओ, बार बार मत बोल, देखिए आप दिखाओगे। देखिए मतलब सुनिए 12,000 साल तक अरे मैं आइसेस था। वेद के रिफरेंस की बात कर रहा हूँ यार, आप क्या समझ रहे थे? अरे यार आप रेफरेंस को ही लेके बैठ जाते हो, बात तो सुनो थोड़ा, अच्छा, मतलब ये आप मुंह थोड़ी। से अपने बोल दो और मैं रिफरेंस लेके नहीं बैठूं, मतलब पूछूं भी नहीं मैं? रेफरेंसेस भी मैं दूंगा अगली बार आऊंगा तो, कब? सुनिए आप देखिए कब आओगे? 1,00,000 साल दिखाना क्या तक, चाह रहे हो आप? सुनिए लो अभी, 1 लाख अब 1 लाख पे आ रहा है एक भाई, 1 लाख लाख पे आ गया। इनका कोई भी लाख से नीचे रहता ही नहीं है। 1 लाख साल तक। 1 लाख साल ऋषि मुनि तपस्या किए, 1 लाख साल तक 60,000 पार्वती के भाई, साथ में जब ये संभोग ऐसे हुआ, हाँ शंकर जी 60 किए। 1 लाख तो, मतलब लाख तो इनके लिए कुछ है ही नहीं भाई, मतलब उतना भी अगर छोटी हाँ छोटी पीछे बात में जाए लाख बोल देते हैं ये। तभी भी इंडिया में आइस एज नहीं था, पता है कब? आपको? 1 लाख साल तक। तो क्या करूं, नाचूं? हाँ तो वही हाँ चीज है। मतलब नाचूं? नहीं, वो तो क्या नहीं, मतलब जब करना क्या है भाई? तो पूरी दुनिया में लोग जब हंटर गैदरर्स थे, इंडिया में एक ऋषि संस्कृति मुनि पल लोग रही वेद थी, लिख रहे थे उनकी उस समय। खुद की भाषा थी, हाँ कौन सी, वे संस्कृत? क्लासिकल संस्कृत। भालू भी क्लासिकल बोलते थे संस्कृत उस में टाइम पे। पुराण लिखे हुए हैं भाई, हाँ ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में है। करेक्ट। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, मैं मैं जो ही लोग सब भाषा बता रहा हूँ बोलते थे आजाद वो। इनको, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अरे भाई वो बहुत खुश हो गया था, आपने बोला ना ये भी लिखा है, अब उसको ये नहीं पता था कि आपका पूरा सेंटेंस हुआ नहीं उसने सोचा मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखा है बहुत खुश हो गया था भाई वो। लिखते वैसी किस बात चीज नहीं से है थे भाई? हाँ लिखते किस चीज से थे? लिखते वो ऑर्गेनिक इंक थी उससे लिखते थे। ऑर्गेनिक इंक? ऑर्गेनिक इंक से लिखते थे? हाँ जो पेड़ों से वगैरह बनाते थे। अच्छा, पेड़ों से ऑर्गेनिक इंक। और पेन? पेन लकड़ी, या फिर लकड़ी मोर से। के, ये और मोर किस का पे, जो किस चीज पे? पहले तो लकड़ी के जो पेपर से थिक ऐसे मटेरियल था उस पे लिख के रखते थे, फिर बाद में अच्छा। एक अलग टाइप का पेड़ था, पत्ते
अच्छा अभी अच्छा। वो ये एक्सटिंक्ट हो गया है, उस पे लिखते थे। आप कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में हो? मुझे भी उसमें शामिल करो ना। ये देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं है, इसके प्रमाण है भाई। देखिए सुनिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके वो आध्यात्मिक नहीं, साइंटिस्ट ये तो आदमी ग्रुप का बिना नाम इसके बताना बोल पड़ेगा, मेरे सकेगा को क्या? भी वो ज्वाइन होना पागल है। है क्या? लोग पागल नहीं बोलेंगे उसको? पहले ग्रुप का नाम बताओ भाई। न्यूटन सर सबसे पहले खुद जाएंगे उसमें। ग्रुप का नाम द रियलिस्ट आजाद है। भाई इस नाम का तो कोई न्यूटन ग्रुप है ही नहीं भाई। इस नाम का कोई ग्रुप ही नहीं है भाई। देखिए मजाक नहीं हमने कर तो रहा हूँ कभी मैं, सुनिए, मेरे को ग्रुप व्हाट्सएप चाहिए ग्रुप का भाई, ये नाम वाला कोई सच कुछ में। भी रख सकता है भाई, प्रमाण बताओ है इसके। भाई। देखिए उन्होंने, देखिए सुनिए, कोई भी रेफरेंस नहीं दे पाया भाई ये आपने, भी कोई रेफरेंस भी। दिया है उन्होंने। देखिए अभी जो हमारा नॉर्थ स्टार है, करंट नॉर्थ स्टार, इट्स कॉल्ड पोलरिस, राइट? अरे लेकिन वो आपको भी पता चेंज होगा। होते रहता भाई, हाँ एवरी एग्जैक्टली, एवरी सर्टेन टाइम में एग्जैक्टली। चेंज होता है, तो क्या? हाँ, और वो अलग अलग नक्षत्र में होता है, राइट? जो नॉर्थ स्टार हो अलग उसका अलग नहीं नक्षत्र होता, बदलता है। अलग अलग नहीं होता, 3 ही मतलब नक्षत्र वो, है जिसको। अरे हाँ, उसी नक्षत्र का फिर नॉर्थ स्टार बनता है कुछ हजार सालों में। तो हमारे ऋषियों ने लिखा है कि वो टाइम पे कौन से नक्षत्र का स्टार हमारा नॉर्थ अब स्टार मैं था। आपसे एक बात पूछूं, ये ऋषि मुनि लोग टट्टी करने कहाँ जाते थे सुबह? जंगल में। तो क्या जिसके बात कर जिस रहे हो? मैं ऋषि मुनि के समझ, पास टॉयलेट नहीं था भाई, वो टोबा जुपिटर वॉल्केनिक ग्रह इरप्शन जाते के थे। बारे में जान लिख रहा था वो। हाँ, उसके पास पेन था, टॉयलेट, पेपर था, उसके पास टॉयलेट नहीं था, भाई तो टॉयलेट हगने के मॉडर्न लिए जंगल इन्वेंशन जा है। रहा था। अच्छा एक बात बताओ, तो सुनो, आप एक बात बताओ, पूछते किससे थे वो लोग? सबसे ज्यादा बिना टॉयलेट वाला देश भारत ही है। तो अभी भारत में कुछ लोग वही संस्कृति अरे फॉलो मैं करते हैं। ऋषि मुनि की बात कर रहा हूँ, ऋषि हाँ मुनि की। एग्जैक्टली, वो हाँ, भी ऋषि मुनि के वंशज है। तो आप प्राउड हो तो क्या? अरे ऋषि मुनि मैं प्राउड बोल नहीं रहा हूं हूँ, मैं, जिसके डेटा पास वाइज बोल रहा हूँ टॉयलेट आपको। नहीं था। हाँ, अच्छा, धोते थे कि पोंछते थे? दोनों करते हो, पता नहीं, वो रिलेवेंट नहीं है। है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। बताइए। धोते थे कि पोंछते थे? मुझे नहीं पता ना, वो तो जरूरी चीज, वो तो लिख के नहीं रखा है। तो जब जंगल जाते थे ये कैसे पता आपको फिर? ये तो लॉजिकल बात है ना, घर पे ही थोड़ी ही करेंगे तो ये भी टॉयलेट तो मिलता तो। लॉजिकल है ना। आप जंगल में ही धोते हो कि रहते थे वो। पोंछते हो, यही बता दो। चलो, आप भी तो उनके ही वंशज हो। दोनों। दोनों। उसके बाद हाथ भी धोते हो। ये क्या बात कर रहे हो आप? साबुन से हाथ धोते हो ना? हाँ, ऋषि मुनि लोग के पास साबुन था? देखिए आपको पता होगा, शैम्पू साबुन का था क्या? इन्वेंशन इंडिया में हुआ है। हाँ, अच्छा, ऋषि मुनि लोग के पास साबुन भी था? साबुन साबुन नहीं था, लेकिन ऐसी चीजें तो थी जो जिसके पास एंटीसेप्टिक में थी। टॉयलेट नहीं था, जिनके पास में साबुन नहीं था, आप कह रहे हो कि उनके पास पेन था, इंक था, पेपर था, ये था उनके पास? ये क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो देखिए वो सम्राट अशोक के अच्छा, स्केल आपको मिलते हैं, बुखार चढ़ता स्टोन है? कार्विंग्स, तो उनके पास नहीं बुखार था क्या? चढ़ता है आपको? सुनो, बुखार चढ़ता है, चढ़ता ही होगा। हाँ, मैं अभी ये थोड़ा आध्यात्मिक चीजें बुखार है, फॉलो करता हूँ, तो मैं 5-6 साल से बीमार नहीं पड़ा हूँ। कभी तो चढ़ा होगा ना। हाँ, मुझे याद नहीं, 5-6 साल पहले पड़ा होगा। थर्मामीटर को तो देखे होगे, हाँ। उसी से पता चलता है ना बुखार कितना है, दवाई कितनी लेनी है। हाँ, ऋषि मुनि लोग के पास थर्मामीटर था? नहीं, तब इन्वेंशन तो नहीं ना हुआ था। थर्मामीटर था, ना टॉयलेट था, ना साबुन था, लेकिन पेन था, पेपर था, और ये जानकारी थी कि एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। अमित तिवारी जी, मध्य प्रदेश में अगर आप केव्स में जाओगे, वहां पे जंगली लोगों ने पेंटिंग्स बना के रखी है गुफा के अंदर। वो भगते हो कितने हजार साल पहले पुरानी, क्या है? आपको मैं पता है? गया हूं यार भीमबेटका। तो उनके पास, हाँ, फिर उनके पास हाँ, ब्रश तो नहीं क्या वहां था, पे आपको क्या पेंटिंग नहीं लग रहा है थी, कि वो कैनवास नहीं था, मतलब? कैसे पेंट किया उन्होंने? अरे भाई सुनो, तो ये क्या जो लॉजिक हो कॉपर गया? होता है ना, ठीक है, सिंदूरी मिट्टी जिसको बोलते हैं, उससे पेंट किया जाता है, आपको पूरी दुनिया में एग्जैक्टली मिलेगा तो वो। मैं वही बोल रहा हूँ, सिमिलर अरे मटेरियल था मैं वो ऋषि लोग, मुनि के मैं पास। साबुन आबुन की बात कर रहा हूँ भाई, अमित, पर वो साबुन, अमित वो पेंट करने थर्मामीटर। वाले क्लेम नहीं करते थे कि वो सब कुछ जानते हैं, वो सिर्फ जो दिखता है वो थर्मामीटर की पेंट जरूरत करते ही नहीं थी उनको, वो नाड़ी देख के ऐसे पर पता कलर्ड लगाते थे क्या सॉइल है क्या होती नहीं। है भाई। भाई थर्मामीटर अगर नहीं हो तो हम लोग हाथ से भी देख सकते हैं ना टेम्परेचर, अच्छा, हाथ से टेम्परेचर देख बुखार लेते है हो या आप? नहीं। हाँ, कैसे? तो फिर क्या, आपको जब तक टेम्परेचर से नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा बुखार है या नहीं। अरे बुखार तो है हाथ या से आप नहीं है पता टेम्परेचर चलता कैसे है। देख सकते हो भाई?
मैं देख सकता हूँ भाई, मुझे पता है, हाथ ऐसे लगा मतलब है आप ऐसे हाथ नीचे लगाते हो आपको पता चल जाता है 101 की 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब ये वो आपको पता जरूरत चल नहीं जाता है, है। 5-10 अरे वो डिग्रीज जरूरत इधर है, उधर। क्या बात कर रहे हो आप? वो क्या अमित बात बहुत कर तिवारी जी, रहे हो? जरूरत आप है। आपको भी पता है, आप जो बात कर रहे हो वो अच्छा लॉजिकल नहीं यार है, सुनो, उसका यार आंसर अमित सुनो सिंपल ना, है। एक आंसर करो। अगर वो जरूरत नहीं होता, मान लो जरूरत नहीं होता, तो वो मेजरमेंट ही क्यों है फिर? वो तो हर आधुनिक एक का इन्वेंशन है बॉडी ना। टेम्परेचर भी अलग अलग होता है भाई। ये क्या है? हाँ, हाइपर एक्टिव, क्या बोल रहे थे आप? भाई ये इतना सेंसिटिव होता है टेम्परेचर मेजर करना कि अगर किसी को 104 बुखार है तो उसको सीवियर माना जाता है। 105 फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया ना, वो आदमी का ब्रेन डेड होकर मरने का चांस रहता है भाई। ये अरे तो तो हाथ क्या भाई, से पता पता कर लगाओगे? लेते हैं हाउ ना, ये हाउ इज हाथ दैट लगाते रिलेवेंट हैं। हियर? वो यहाँ रिलेवेंट कैसे हम लोग जो बात कर रहे हो? तो थर्मोमीटर इज इंपॉर्टेंट ना, आप हाथ लगा के कैसे बोलेंगे 104 है 105 है? आज थर्मोमीटर है, देखो थर्मोमीटर है इसलिए ना, उसको रिड्यूस करने के लिए आज 1 रुपए का गोली मिलता है मार्केट में। भाई आप आपकी उसको बातों लेते से हो, आपका क्लियरली आपके टेम्परेचर। ऊपर अच्छा, जो आपको सुनो ना, पता है वेस्टर्न सुनो ना वर्ल्ड का जो डिवाइन वेदा, इन्फ्लुएंस है वो दिखाई देता है आपकी बातों में। ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी एक वेस्टर्न वर्ड इस्तेमाल कर लिया आपने। आपके हाँ, इंटरनेट में भी वेस्टर्न वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस एक दिखाई देता है, वेस्टर्न वर्ड है फालतू आपको के। भाई। समझाने के लिए इस्तेमाल करना ही बंद पड़ेगा। कर दो ना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, आपको बंद कर दो समझाने के भाई, लिए जंगल में चले इस्तेमाल, जाओ, इस्तेमाल गाड़ी जो देख है के ना, बुखार नापो। इस्तेमाल शब्द जो है ये उर्दू से आया है, जो कि दरअसल फारसी से आई है। तो आप बोलें कृपया। आप बार बार वेस्टर्न शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई भी रेफरेंस नहीं दे पा रहे हैं। ये कोई रेफरेंस नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा ये मैंने बताओ, सबसे सही टेम्परेचर कहां से लिया जाता है बॉडी में, ये बताओ। आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, ये क्या सवाल पूछ रहे हैं आपसे? मैं आपको अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकता हूँ, आई कैन नॉट गिव यू अरे करेक्ट आपको आंसर। चलो पता है, आप मे और अप्रोक्सीमेट मे बीमार है नॉट बता बी दो, बताने करेक्ट। से। अप्रोक्सीमेट बता दो। अप्रोक्सीमेट ये अंडर आर्म से। हाँ, हाँ, अंडर आर्म से। यस, बगल जिसको बोलते हैं। वो सही कोई है ना, प्राइवेट इसलिए चैट चुप में बैठ लिख गया रहा है, आप। उसको ये पढ़ के बोल रहा है बस। अमित तिवारी जी, मैंने सही जवाब दे दिया इसलिए आप चुप हो गए। नहीं, मैं कुछ बोलना चाह रहा था यार, अब फिर मैं छोड़ो, सोचने का ज्यादा हो तरीका जाता बनाते है। नहीं तो कैसे पता कि कोई कैसे क्या इधर होता है? लिखा है यार, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह है यार। अरे वहीं से जहां जहां से ब्रह्मा जी के उससे वही आ जगह गए है ब्रह्मा जी पे। जहां के ब्रह्मा जी के उससे यूनिवर्स निकला है, वहां से लॉजिकल एग्जैक्ट बातों पे टेम्परेचर होता उसके है। पास वही है, जब आपको कुछ है नहीं पॉइंट, आप आ जाएंगे अरे तो ब्रह्मा जी और रेफरेंस उनकी दो ना यार, तुम ब्रह्मा क्या इस वो पे ब्रह्मा जी बीवी आपके पे, रिश्तेदार है क्या बेटी भाई? पे। मैं ब्रह्मा जी कुछ बोलता हूँ अपना नाराज हो जाते हो? नहीं नहीं, मैं ये है बोल क्या रहा हूँ। रिश्तेदारी है क्या बुढ़ा से? जी नहीं, वो हमारे ये है निर्माता, आपके और आपके मेरे। ये है मतलब, ये ये तो मतलब ये ये तो मतलब ऐसे निर्माता। तो भारतीय आपने संस्कृति का उनको अपना पूरा ये निभा रहा बना है के भाई रखा ये। है? भारतीय संस्कृति निभा रहा है भाई वो पूरी। भारतीय संस्कृति में वो बोल रहे हैं नाम नहीं लिया ना जाता हमारे ये अपने है। उसका। हाँ, वो अपने उसका नाम नहीं लिया लिया जाता ना, तो वो हमारे ये है, ऐसे इशारा किया जाता। तो ऋषि मुनि लोग को ये सब पता था ना, मतलब वॉल्केनिक हाँ, आपको इरप्शन। कुछ सवाल पूछना हो तो पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, पूछिए, लेकिन साइंटिफिक पूछिए, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी। हाँ, लेकिन फालतू का नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे ब्लैक डीप होल होगा। पता था उनको? हाँ, क्या यस। एक कहाँ दूसरे पे? का देखते थे? नहीं, हाँ, आ अंधा गए कुटिल फिर सांप देखिए, पता यार, कैसे जब चला मैंने था पता नहीं आपको ब्लैक होल? हाँ होता दे दिया। यार, पता नहीं होता तो अंधा कुटिल सांप कैसे यार, वो इसकी खोज ही नहीं, नहीं कर पाते ना। ब्लैक होल को पता कैसे, ये अंधे क्या कुटिल साहब क्या है? नापते थे क्या टेम्परेचर? ब्लैक होल कैसे पता था? देखिए, हमारी जो संस्कृति है वो सिर्फ लाखों साल पुरानी है। वो ब्लैक खुद ही होल एक तो अरे ब्लैक होल करोड़ों है। लाखों साल अरबों से साल ब्लैक होल पुरानी कैसे ये पता लाखों चलेगा से मूर्ख? नीचे जाते ही नहीं। लाखों से लाखों नीचे, साल का ब्लैक होल लाखों कैसे से चलेगा? इनको तो लाखों के बाद लाख शुरू होती, वर्ड से प्यार है, पता है? लाखों। और लाखों से और भाई नीचे ही नहीं होती कोई बात इनकी। और अगर इनके लाइक माइंडेड मिल गए ना आजाद, इनके जैसे 4-5, तो वो लाख ना करोड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। करोड़ों हो साल ही पहले जाती ऐसा भाई। होता था। ये ये बहुत हमारे ज्यादा हमारे ऑब्सेस्ड जैसे हैं जो यार आम लाख लोग वर्ड है से ना, भाई। आपको उनके पता है लिए ओल्डेस्ट लाख लैंग्वेज शब्द है कौन सी इनके है? पास। आपको पता है? है दुनिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज ये कितनी ओल्ड है और भाई कौन नहीं, सी है? ये लाख शब्द से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं बिल्कुल हाँ, भाई। ये ऑब्सेस्ड हैं ये लोग। नहीं, आप बताइए ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन जिसका सी है? प्रूफ है, हाँ, कितने साल प्रूफ है, पुरानी कौन है और सी? कौन सी है? कौन सी कौन सी? वो ओरिजिनल संस्कृत लैंग्वेज है और कम से अच्छा कम अच्छा।
2 से 2.5 लाख साल पुरानी है। 2.5 लाख फिर साल 2.5 लाख फिर से भाई इसीलिए ना लाख से इसीलिए नीचे ना वो होता तमिलनाडु में है। लड़ते हैं तुमसे। भाई रात में क्या भूखते फिक्स हो? नहीं इसीलिए है, लड़ते हैं लेकिन तमिलनाडु में रात तुम में लोग। क्या सही फूकते बोले, हो? इसीलिए रोज तो क्या इसीलिए फूकते हो? तमिलनाडु में इधर तो झगड़ा कुछ है। होता है। इसीलिए लड़ते हैं तुमसे तमिलनाडु इसीलिए में। लड़ते हैं वो लोग। भाई अब इनसे रेफरेंस मांगो भाई, रेफरेंस क्या है इसका, ये दे पाएंगे क्या? रेफरेंस जैसे मैं आपको ब्रह्मा वीडियो वाला की लिंक देता हूँ, जो हमारे वो जो आध्यात्मिक अरे तेरी साइंटिस्ट है लिंक उनकी देना बातें देखने हैं। के लिए। भाई किसी के वीडियो का लिंक देना रेफरेंस नहीं होता मेरे भाई, प्रमाण भाई दो इतने कहीं से जो सुनिए, प्रूवन हो। इतने वीडियो बड़े में चैनल प्रूवन। पे जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, वो उनके सामने ऐसे मूर्खता की बातें करेगा? क्या बात कर रहे हो आप? करेगा अब बताओ भाई, अब करेगा। बताओ भाई, मतलब अब इससे अंधे ज्यादा भक्त बच्चा और कौन हो सकता भाई? पढ़े नहीं, अंधे लिखे, भक्तों के सामने इतने अंधे इंटेलिजेंट भक्तों पढ़े के लिखे सामने ऐसी लोग जो मूर्खपूर्ण स्कूल बातें। कॉलेज मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दीजिए। इस्लाम के जो प्रवक्ता होता है ना, वो भी टीवी के सामने आके ये बोलते हैं कि क्या है, बच्चों को 7 साल के बच्चों को शादी करना क्या होता है, लीगल होता है। आप मानते हो? देखिए, मैं दूसरे अब मैं जो वही लॉजिक अप्लाई करूं, क्या वो लाखों लोगों के सामने ऐसे बेवकूफ वाले बातें कैसे कर सकते हैं? नहीं, लेकिन देखिए अच्छा, अरे उसमें हाइपर डिफरेंस ये एक्टिविटी, है, अच्छा प्रमाण अगर यार, है। मान लो ये कौन अगर सी किसी के भाषा है? 10 अब मिलियन ये क्या है 50 बताओ, ये मिलियन क्या है सब्सक्राइब, बताओ? अगर ये ये जो ऐसे दिख तो रहा है इस वो लॉजिक से किसी के 50 मिलियन है और वो बोल दे मैं ही खुदा हूं, तो ये मान लेंगे क्योंकि उसके हाँ 50 मान लेगा, मिलियन हो। क्योंकि वो फॉलोशिप देखता है ना, बस हम्म। फॉलोशिप देख के भाई नहीं, मान लेगा। नहीं, डिवाइन सारी चीजें देखी डिवाइन जाती है। ये क्या है? ये क्या है, आप बताओ क्या है? ये कोई बहुत प्राचीन लिपि लग रही है, हाँ, कौन सी जो भाषा है ये बताओ। मेरा उतना ये नहीं है ज्ञान, मुझे हम्म नहीं लग पता कौन सी ये भाषा है। सुमेरियन संस्कृत? भाषा है। हाँ, संस्कृत कुनेइफॉर्म तो नहीं है स्क्रिप्ट ये। है ये। ठीक है, ये क्ले रिकॉर्ड है जो दुनिया का ओल्डेस्ट हमको रिकॉर्ड मिला है। ये उस समय उनका एक धर्म हुआ करता था, जो कि आपका हिंदू सनातनी धर्म नहीं था ना, वैसे बता दूं। उसके मंत्र लिखे हुए हैं, ये हिम है उसके उसके मतलब मान के चलिए उनके देवताओं की तारीफ लिखी है। आपको पढ़ना आता है ये पढ़ा जा चुका है। ओके। एपिक ऑफ गिलगामेश भी ऐसे ही लिखी गई है, किताब भी मिलती है एपिक ऑफ गिलगामेश की। और ये लाखों नहीं भाई, ये सिर्फ 6000 साल पुरानी है। हाँ ठीक है, ओके। तो संस्कृत कहाँ है? देखिए, हमारे जो ये है अगर गुरुजी, अब आप उन्होंने, नहीं दिखाए ना, सुनिए मैं आपको एक ये एनालॉजी क्या देता हूँ। हम्म देखिए, ये क्या है बताओ? उन्होंने एग्जांपल दिया था ये कि क्या चीज है बताओ। आप मेरे ख्याल से यूपी के हो, आपको पता होगा जो पानीपत का मैं युद्ध हुआ था। अरे नहीं अरे नहीं एक मिनट यार, एक मैं मिनट। इजराइल का हूं भाई। फिर आप तो हमारे हैं। क्या है हैं? इजराइल में आपका? ये इजराइल आजाद ये हमारे यदुवंशी है, ये यदुवंशी की बात कर रहा यदुवंशी। है। वो गुप्ता गुप्त रोगी की बात कर रहा है ये। तुमने देखा तो? ये क्या चीज है भाई बताओ। ये क्या चीज है अरे बताओ? यार, ये वो भारत वाला है। सॉन्ग का यार फिर से लिंक देना भाई, हाइपर एक्टिव भाई। अच्छा अच्छा, डिवाइन बताओ ये क्या चीज है? ये अपने पृथ्वी का मैप है, लाखों लेकिन साल ये पहले, गलत है। लाखों। गलत है ये? बोलो कैसा ना, आपको पता गलत है? ये गलत है ये ना, क्योंकि ये है इसमें ना, लाखों नहीं लिखा है ना। हाँ लाखों नहीं लिखा, हाँ बराबर है। कहीं लिख दे लाख तो ये करेक्ट हो ये गया। अभी का तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, भाई इसको ये जो अभी का नहीं है। हाइपर बराबर। एक्टिव, इसको जूम करना तो भाई हाँ थोड़ा करता हूँ मैं, एक मिनट में कर इंडिया सकता की हूँ तरफ थोड़ा। लेके चलो इसको। इंडिया इंडिया में जूम करो भाई। नहीं इट ये कैनॉट देखो बी यही जूम। हो रहा था, लाखों नहीं हो रहा है क्या? नहीं ये जूम नहीं होगा। एक मिनट में ठीक, दोबारा से मैं शेयर करता हूँ कोशिश ना, उसको करता जूम हूँ। करेंगे। मैं स्क्रीनशॉट निकल के फिर से शेयर करता हूँ, एक मिनट। मैं आपको तब तक अमित अमित जी बात बोलता हूँ। हमारे क्या नहीं उन्होंने, बोलो यार, देखिए, फिर महाभारत दिखाओगे हुआ तो था। बात करो यार, अब बार बार देखिए बोल देते हो। नहीं नहीं, देखिए मैं अलग बात बोल रहा हूँ अभी। क्या? महाभारत है 7,000 साल पहले हुआ था, और जो अच्छा अच्छा। रामायण है 14,000 साल पहले। तो लोग हम्म, पूछते हैं, ठीक है आप बोलते हो महाभारत 5,000 7,000 अड़े हो साल यही पहले हुआ बात पे, था, उसका यही प्रूफ बात क्या पे है? अड़े हो, नहीं सुनिए, उसका प्रूफ क्या है, तो मैं आपको एक बात यही बात बताता पे हूँ। अड़े हो। यूपी में पानीपत है, राइट? वो पानीपत 400 है वहां 500 पे पानी। पानीपत का युद्ध हुआ था अमित मेरा शेयर करना तो। 400 500 साल पहले। हाँ उसके कोई प्रमाण नहीं है
400-500 फिर साल पहले नहीं महाभारत भाई, तो 1526 में हुआ था क्या भाई क्या पहला। क्या 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 पानीपत हाँ, का प्रमाण नहीं भी है? हमारे पास है। पानीपत का प्रमाण नहीं है, पानीपत का प्रमाण नहीं है, प्रमाण सही है में? मतलब हाँ, उसका उसके बोले उसके युद्ध के ये नहीं मिलते, वेपन्स नहीं मिलते। युद्ध के वेपन बराबर। कैसे मिलेंगे भाई, वो हाँ वेपन ले गए थे एग्जैक्टली। वो लोग। वेपन छोड़ के जाएंगे क्या वहां आपके लिए? भाई दूसरी जगह पे तो लड़ना है ना, आपको फूटा तो क्या यहीं लग पे रहा लड़ना है, है। हैंड ग्रेनेड फेंक रहे थे क्या वो लोग? हाँ, देखिए टूटे आपको हुए लग रहा है वो वेपन्स, जो बाबर हेलमेट है वो अपनी वगैरह, तोप को घोड़े छोड़ के के जाएगा वहां, अवशेष। तो जमीन में दफना देगा तोप को। ये देखिए, ये है, ये हाँ। लाखों साल पुरानी जगह है भाई। इंडिया देख रहे हो आप, यहाँ पे देखिए हमारा नहीं, प्यारा लाखों साल भारत, भी नहीं है, ये लाखों साल भी नहीं है लाखों अमित। अरबों इन्होंने क्या बोला अरबों था साल डेट, ये पहले रामायण कब हुआ था? यहाँ पे एक रामायण प्रजाति हुई थी। रामायण हुआ था सुनो भाई, अराउंड 12,000 BC। वो छोड़ो, टोबा वॉल्केनो छोड़ो, सुनो, ये जो भारत देख रहे हो ना आप, ये जगह, यहां अरबों साल पहले एक प्रजाति हुई थी, ठीक है? उसने, उसके पास में टॉयलेट नहीं था, साबुन नहीं था, थर्मामीटर नहीं था, लेकिन उनके पास में दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज, ये देखो इन्होंने बना भी, ये देखो, ये देखो, इन्होंने ऋषि को बना भी दिया, ये देख रहे हो आप? हाँ, सुमड़ा हाँ, जैसे खड़ा हुआ है, देखो ये ऋषि मुनि। ये थोड़ा हाँ, नीचे ये नहीं था, भाई ऊपर इसका एक था। पेड़ भी बना दो ना इसमें, एक हाइपर एक्टिव में पूरा दारूवन बना दो इनके लिए। पूरा दारूवन बना दो। दारू बना दो भाई। देखे, देखिए ये जो मैप दिखाया है ये गलत है। ये ये जो मैप ही गलत है। आइस आइस जो क्या, था, ये इंडिया है भाई, ये मैप गलत है। सुनिए, आइसिस जो था वो हर जगह था, लेकिन भारत में नहीं था, बहुत कम मात्रा में था, इसलिए अच्छा, वहां नहीं, पे आइस लोग एज, सरवाइव कर आइस सकते थे। एज भारत में हो या ना हो उसका इफेक्ट होता है, मैं उसी का बात कर रहा हूँ। अच्छा, ह्यूमंस कहाँ आइस इवॉल्व एज हुए में हैं क्या भाई? हुआ था, अमित कुछ बोल रहे हो? नहीं नहीं, बोलो बोलो। आइस एज में क्या हुआ था, हम अब इंसान यहाँ पे थे, ठीक है, इस जगह पे घूम रहे थे नंगे। आइस एज में क्या हुआ अफ्रीका कि में। ये अफ्रीका में, हाँ, ठीक है, तो तो आपको यहाँ क्या पे लग रहा था अभी तक? पूरा क्या हुआ, यहाँ पे बर्फ आ गया, ठीक है, ये एरिया में। अब बर्फ आने से क्या होता है, ये पानी है ना, यहाँ पे जो पानी दिख रहा है ये जम गया है इधर, यहाँ पे नॉर्थ पोल आता है, नॉर्थ पोल पे जो है पानी जम गया, तो समुंदर में पानी कम हो गया। पानी कम होने से क्या होता है, अब समुंदर ना पीछे खिंच गया, ये देख रहे हो तुम, ये समुंदर पीछे खिंच गया। अब यहाँ पे जो इंसान रहता था उसको डायरेक्टली रास्ता मिल गया, ये ओमान होके सीधा सऊदी अरेबिया से होके वो भारत में जाने के लिए डायरेक्ट उसको 50 रास्ता मिल किलोमीटर गया, का एक जो एरिया था ना, उसमें पूरा बर्फ जम गई थी। ठीक है। सुनिए, हाँ आप तो आपकी एक बात मिनट, सही है, एक मिनट, अभी अरे अभी मैं ओके, कंप्लीट, अभी कंप्लीट नहीं है। लेकिन आप और उल्टा बोल रहे हो। अरे अरे एक उल्टा। मिनट ना, एक मिनट मैं कंप्लीट करता हूँ। ये अफ्रीका से एक लोग भारत लाख नहीं, पंद्रह भारत से लोग हजार अफ्रीका गए थे अरे वो टाइम भाई पे। एक मिनट सुन लेना भाई, प्लीज थोड़ा सुन लो। यार ये तो 1,15,000 से लेके 11,500 ईयर्स तक, ठीक है, बीसी ये आइस एज चला। तो तुम्हारा राम जो था वो इस टाइम पे था, मतलब आइस एज के टाइम पे राम था। अगर राम का लंका जाना था तो उसको ब्रिज बनाने की कोई जरूरत नहीं थी इधर, वो डायरेक्टली कूद के जा सकता था इधर से इधर, ठीक है। किसी भी हालत में तुम्हारी जो है ये जो आइस एज वाली, वो तुम कहते हो ना ये रामायण हुआ था वो टाइम पे, वो गलत साबित होता है, पहली बात तो। अब बर्फ इधर गिरे या ना गिरे, बट पानी पर तो इफेक्ट गिरेगा ना भाई, पानी तो जमेगा ना, फिर पानी जम गया तो ये पूरा शोर लाइन, अभी भारत का जो गुजरात का तट इधर है वो 300 किलोमीटर दूर था अब, इसीलिए वहां पे जो तुम्हारा द्वापर द्वापरा कुछ मिलता है ना उसको तुम द्वापरा बोलते हो, वहां पे डाइपर है भाई, वो गांव बसते थे। डाइपर, डाइपर, वहां डाइपर पे ही हो गए हो। वहां पे गांव बसते थे। अब द्वार, जब द्वारका। द्वारका, वहां जो भी हो, द्वारका जो एंड डाइपर ऑफ का, द्वापर बोलते ना, तो जब ये 12,000 साल के बाद फिर अर्थ का जब टेम्परेचर बढ़ा, तब वो जो बर्फ जो जमा हुआ तो पिघला, तो पानी क्या हुआ, फिर ये पूरा यहाँ पे ऑक्यूपाई किया पानी, ठीक है। ये जो लक्षद्वीप था यहाँ इसके आसपास तक जमीन पहुंच चुका था, और ये मालदीव जो है वो पूरा पूरा एक लैंड था। उतना ही नहीं, इसका जो है ना, मतलब ये जो इंसान ने
ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने का भी यही रास्ता मिला उसको, ठीक है, वो इसी रास्ते से चलते चलते ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा। नहीं तो ना उसके पास ना कोई साधन थे ना कुछ था पहुंचने के लिए। देखो अब साइंस इतना साइंटिफिकली इसको समझाता है, ठीक है, ये इंसान ऐसे ही आया है, इसका हमको एक आर्कियोलॉजिकल जियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, जेनेटिक एविडेंस मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। तुम सिर्फ इधर आके फेंक रहे हो फैक्ट्स, ठीक नहीं, है, वो बोल रहे हो कुछ वो लिखा है, ऋषि आपकी मुनि बात करा सही है, है। वो कुछ किया है, एक भी तुमने प्रमाण नहीं दिया अभी तक। आपकी बात बराबर सही है, सिर्फ आपका डायरेक्शन बदल गया है। हाँ तो क्या ऑस्ट्रेलिया से आया था इंसान, तो आप ये बोल रहे नहीं, हो? भारत हाँ, इंसान था, वहां से अफ्रीका गया, ये जो वाटर लेवल जो ये हुई कूद थी, कूद के नीचे ऐसा गई ऐसा थी। कूद के गया। नहीं नहीं, तब ये था हाँ, लैंड, आप जैसे बोला ना तो समुद्र का अब पानी नीचे था, ये सब प्रमाण है। होमो सेपियंस तुम बोल रहे हो वो भारत में बना, हाँ, सही बात है ना? यस। ठीक है, अब यहाँ पे अंडमान एक निकोबार एक के एक पास, चीज मैं दिखा रहा हूँ ना, एक चीज बस, हाइपर एक्टिव अभी क्लियर हो जाएगा। ये देख भाई, दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा? हाँ दिख रहा है। आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डीएनए के जो हैप्लो ग्रुप है ना, वो सब हमको अफ्रीका के ही ओरिजिन मिलते हैं, इसको क्या पता है पूरी हैप्लो ग्रुप दुनिया में क्या कहीं होता नहीं मिलता है। क्या आपको पता नहीं है क्या भाई हैप्लो ग्रुप क्या मतलब, डीएनए हैप्लो ग्रुप क्या होता है? वो भी बता दूंगा बोलोगे तो। है, उसको क्या दूसरी पता बात है, ये जो रहेगा हमें? फॉसिल रिकॉर्ड है ना अफ्रीका का, ये देखो खोपड़ी दिख रही ना 5, ये फॉसिल रिकॉर्ड है अफ्रीका का। ये ह्यूमन जो इवॉल्व हुए हैं ना, तो ये पांचों की पांचों जो फॉसिल रिकॉर्ड है हमको अफ्रीका में ही मिलता है, कहीं भारत से कोई माइग्रेशन नहीं हुआ है भाई, अफ्रीका से ही पूरी दुनिया में माइग्रेशन हुआ है। ये पॉसिबल रूट्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे ये अभी हाइपर एक्टिव आपको बता रहे थे ना, तो एक आइस एज के समय, जैसे ये जो जिबिल इरहूद है, यहीं पे ही पहला हमको मिलता है एक खोपड़ी, ठीक है, जो तकरीबन 2,95,000 साल पुरानी है ना। और ये आपको ये जो दिख रहा है ना, ये पॉसिबल, ये रूट्स हैं जहां से ह्यूमंस अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे माइग्रेट किए, ठीक है। देखिए मैं इसका आपको बताता हूँ। आपने जो प्री ह्यूमन दिखाए ना, वो थे हाँ, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा ह्यूमंस नहीं है, होमो जो सेपियंस भारत ऐसा में नहीं, थे। सुनो सुनो भाई सुन लो, होमो इरेक्टस एकदम आपको सरल भाषा में बता रहा हूं, ठीक है। होमो इरेक्टस जो है, ये ट्री एक लाइन, एक ब्रांच है जिससे आगे चल के ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे हैं। तो होमो इरेक्टस भी अफ्रीका से बाहर माइग्रेट करते थे, ठीक है। तो वो होमो इरेक्टस जो आप समझ के चलो जो यूरोप चले गए, वो क्या इवॉल्व हो गए, निएंडरथैल में, ठीक है। वो होमो इरेक्टस जो आपका इधर चले गए ईस्टर्न साइड में, आज की हमारी जो एशिया इस साइड में, वो ड्रैगन मैन, बन गए आपका जावा मैन और ये सब जो अलग अलग तरह के और जो प्रजाति है ना, ठीक है। और वो होमो इरेक्टस जो अफ्रीका में ही रह गए, वो होमोसेपियन के तौर पे इवॉल्व हुए, ठीक है। तो होमोसेपियंस के कजन कौन है? हाइडलबर्जेनेसिस, जावा मैन, निएंडरथैल, ये सब कौन है? ये होमोसेपियंस के कजन्स हैं, इसको ऐसे समझो, ठीक है। तो होमोसेपियंस जो हैं, ये अफ्रीका में ही इवॉल्व हुए। और ये इजराइल के पास में ये जो एक केव है ना, यहाँ पे हमको एक ऐसा, मतलब यहाँ पे हमको जो फॉसिल रिकॉर्ड मिलते हैं, उससे हमको पता चलता है कि ये पॉसिबल रूट सबसे पहला जो था ना, जो एक पहला 1200-1300 लोगों का जो जत्था बाहर निकला था, वो यहाँ पे आके निकला था। ये अभी भी इजराइल में केव है, ठीक है। क्योंकि इजराइल जो एकदम मुहाने पे है ना अफ्रीका और एशिया के, एकदम आप गौर करो तो। और हमको इसके सबूत कैसे मिलते हैं कि हमारे पास में जो हैप्लो ग्रुप है, जितने भी हैप्लो ग्रुप्स हैं, वो उनका ओरिजिन ही अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। तो कोई भी भारत में या दुनिया की किसी और जगह में इवॉल्व नहीं हुआ है। एक्चुअली में हम सबके सब क्या हैं? हम सारे के सारे लोग दरअसल हैं अफ्रीकन्स। भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग लोग जो हैं, ये माइग्रेट करके आते रहे हैं, जिनमें सबसे रीसेंट को माना जाता है किसको? जिसको हम सो कॉल्ड आर्यन कहते हैं, यानी R1A1 जो जीन है वो है, ठीक है। उसके वो पहले लोग ही भी भारत में सनातनी है। अलग अलग, क्या?
वो लोग ही सनातनी है। तो उसके पहले जो माइग्रेशन हुआ था 7-8 हजार साल पहले सीरिया में, जिनको जिनके में R1A1 जो जीन है वो कम है, वो कौन है फिर? वो भारत में मुझे 4 पता नहीं। टोटल माइग्रेशन हुए हैं, एक 65,000 साल पहले, फिर एक 7-8 हजार साल पहले, फिर एक माइग्रेशन हुआ आपका ईस्टर्न साइड से, और जो चौथा और सबसे लेटेस्ट माइग्रेशन है वो जिसको हम सो कॉल्ड आर्यन माइग्रेशन कहते हैं वो है। वो भी दिखाऊं? हाँ दिखाइए। आपको यही नहीं पता है यार, आप लोग को लंबी लंबी फेंकते रहते हो आप लोग यार, कोई पढ़ाई लिखाई से नहीं रहती है आप लोग की। कौन आपको ये कौन आपको बता दिए कि भारत से ही सारे लोग माइग्रेट किए? वो चैनल वो है ना एक मिलियन फॉलो का चैनल है, वो उसने बताया नहीं, इसको। वो चैनल ने नहीं बताया। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे नाम ही मत लो साइंटिफिक भाई, आप छोड़ो, सनातनी मत है, लो नाम। वो है। ये देखो भाई, ये भारत में कैसे माइग्रेशन, एक आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन होता है 65,000 साल पहले, ठीक है। एक 9,000 साल पहले एक माइग्रेशन होता है जिसमें जो 65,000 साल प्लस वेस्ट एशियन जो माइग्रेंट्स हुए हैं वो, और उन्हीं लोगों ने फिर सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम कहते हैं वो उन्होंने बसाया, ठीक है। फिर एक माइग्रेशन होता है 3 से 4 हजार साल पहले आज से, जिसको हम सो कॉल्ड आर्यन कहते हैं, और एक जो चौथा माइग्रेशन है वो भारत की ईस्टर्न साइड से होता है। ऐसे करके भारत में 4 टोटल माइग्रेशन हुए हैं। अब अगर आप इसको गौर करो ना, तो आपको अफ्रीका में ही दुनिया के जितने ह्यूमन जैसे जैसे इवॉल्व हो रहे हैं, तो वो सारे जो ब्रांचेस हैं उसके सारे फॉसिल रिकॉर्ड जो है ये आपको अफ्रीका में ही मिलता है, जिसमें ये 3 लाख साल पुराना मोरक्को का जिबिली इरहूद का आपको हमको मिलता है, ठीक है। तो ये जो हमको फॉसिल मिलता है, ये हमारी जो होमोसेपियन की स्कल जो है ना, उसके तकरीबन जो ब्रेन का जो क्यूबिक सेंटीमीटर जो साइज है उसके बहुत मिलता जुलता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 3 लाख साल पहले होमो इरेक्टस, वो होमो इरेक्टस जो अफ्रीका में ही रह गए थे, वो होमोसेपियंस में इवॉल्व हुआ है, ठीक है। फिर ये हमको कैसे पता चलता है? तो भाई हम 2 तरीके से इसको पता करते हैं। पहला mtDNA होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ये जो मैटरनल लाइन है वहां से आता है, और दूसरा वाई क्रोमोसोम है जो बाप के लाइन से आता है, ठीक है। और ये दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के बीच में जो जीनोम का डिफरेंस है सिर्फ 0.1% का है। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे हम जो जीनेटिक लाइन है इसको हम तय कर सकते हैं, mtDNA और वाई क्रोमोसोम के लाइन से, ठीक है। और यही फिर हैप्लो ग्रुप होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो जो मेन हैप्लो ग्रुप है ना वो L3, यानी जो L हैप्लो ग्रुप है, तो जब हम इसको पीछे खोजते जाते हैं ना, हम रिवर्स डायरेक्शन में जब जाते हैं, तो वो हैप्लो ग्रुप जो है वो अफ्रीका से ही मिलता है। और इसी तरह जो वाई क्रोमोसोम है उसमें C, D, F, ये 3 तरह के हैप्लो ग्रुप हैं जो कि हमको अफ्रीका से ही ओरिजिनेट होके मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम mtDNA और वाई क्रोमोसोम ये दोनों को ही पकड़ें, तो हम जब लाइन को पीछे खींचते चले जाते हैं तो हमको ओरिजिन अफ्रीका में ही मिलता है। और इसी तरीके से हमको ये दिखाई देता है कि ये जो आज का जो यूक्रेन है ना, ये ब्लैक सी के ऊपर वाली जो जगह है जहां पे युद्ध चल रहा है भाई आजकल, तो ये एक स्टडी हुई थी जिसमें वो डेविड राइक की किताब भी है, तो उसमें वो पूरी स्टडी छपी भी है, और ये जो नेचर मैगजीन है इसमें भी ये पूरी की पूरी स्टडी छपी है। तो इससे हमको पता चलता है कि उनका रूट क्या था ना, तो जिसको हम सो कॉल्ड आर्यन कहते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से था यार। अब जब ये R1A1 को आप देखोगे तो आपको देखो ये नॉर्दर्न इंडिया और आज का पाकिस्तान और ईरान, इसमें ही ज्यादा आपको दिखाई देता है वो जो माइग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपको एक मैप आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये सो कॉल्ड आर्यन जीन है, ये R1A1 है। और ये जो सो कॉल्ड ब्राह्मण होते हैं वो उनका जो ग्रुप है वो R1A1Z93 है। तो इस तरह से हमको ही पता चलता है भाई। तो यार आप ये वेदों से नहीं पता चलता ना, ये सब पढ़ने से पता चलता है, देखिए ठीक है। अमित तिवारी जी, आप और भी किसी के दूसरी ऊपर बात अब है, मैंने भरोसा इतना करें। बोल दिया, अब देखना ये एक मतलब लंबी गप फेंकेंगे ना, देखना। हाँ नहीं, भाई नहीं, बोलो। मैं लंबी बिफोर गप ही नहीं स्पीक्स फेंक मैं रहा एक हूँ। थोड़ा बात बोल देता हूँ। हम्म, अब ये हमको कैसा ये हमको क्या प्रूफ मिलता है कि ह्यूमन जो है वो अफ्रीका से ही आया है, ना कि चाइना से। इसका 2-3, एक तो प्रूफ ये है कि हमारा जो फॉसिल रिकॉर्ड्स है वो सबसे ज्यादा अफ्रीका में ही मिलते हैं किसी और लैंड के कंपेयर करें तो।
ठीक है, तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो भी है वो अगर उन पार्ट्स को छोड़ दे तो मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन फॉसिल्स जो है वो अफ्रीका में मिलते हैं। और जो ब्रांच इवॉल्व हुआ था प्राइमेट से, इसी वो जो प्राइमेट से ह्यूमन सेपरेट हुआ और जो चिंपांजी और जो गोरिल्ला और जो भी सेपरेट हुआ, ये जो भी प्राइम एप्स बोलते हैं आज जिनको, वो ज्यादातर अफ्रीका में ही पाया जाता है। हमारा जो क्लोजेस्ट रिलेटिव जो मानते हैं ना, वो आज भी अफ्रीका में ही मिलते हैं, दूसरे जगह पे नहीं मिलते। जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में अफ्रीका में ही पाया जाता है। तीसरी बात, वहां पे जो हमको आर्टिफैक्ट्स मिले, ठीक है, जहां पे जो हड्डी अफ्रीका में जो हड्डियां मिले, अब हड्डियों पे जो कार्बन डेटिंग किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि ये कब की है हड्डी। जब वो हड्डियां जब मिले, उस हड्डियों पे जा ना वो दार कोई चीज का, मतलब पत्थर का या कोई और चीज का, उसके ऊपर ना मार्किंग्स पाए गए जो नेचुरली नहीं होता। ये एक इंटेलिजेंट एनिमल कोई औजार यूज करके जब मारता है किसी जानवर को, जब वो औजार उसके हड्डी में जाके डेंट मारता है, तो वो फ्रैक्चर जो होता है, उससे ये पता लगता है कि वो जो फ्रैक्चर हुआ था वो कितने लाखों साल पहले हुआ था। तो लगभग 5 से 6 लाख साल, 6 से 5 to 6 हाफ अ मिलियन ईयर्स अगो, ऐसा मान लो कि यहाँ पे ऐसे प्राइमेट्स थे जो औजार बनाना सीख लिया था, और उन्होंने जो है हंट करने के टाइम पे ये जो हाथियों को और इनको मारते थे, तो वो जो हड्डी होता था उनके ऊपर ना डेंट गिरता था, उसके ऊपर जो मार्किंग्स मिलते थे, वो उससे हमको पता चलता है कि सबसे पहला जो इंसान है वो अफ्रीका से ही आया है। ठीक है, अब हमने इतना एविडेंस तुम्हारे सामने रखा, और तुम अभी क्या बोलेगे मुझे हम सबको पता है। जी नहीं, आपको नहीं पता। देख, मैं एक बात बोलता हूँ अमित मेरे को तिवारी नहीं जी। पता, सही बात, नहीं नहीं, इनको तो पता ही नहीं भाई। मेरे को देखिए, कुछ भी पता नहीं। भाई आप इसकी भी इस लाख साल से बात से पहले एग्री बात नहीं करोगे। होगी, कोई भी लाख साल से पहले तो बात ही नहीं होगी। नहीं, सुनिए, 50,000 साल पहले चलो एक सिर्फ कम युवक से 50,000 कम 1000 पे आए, कम से कम 1000 पे आए। चलो 1000 पे तो आए यार, सही बात है। 1000 पे तो आया सुनिए, है कम से कम। जो भारत में मैं जैसे बोला था, जो ऋषि मुनि बीच में रहते थे मध्य भारत में, वहां पे एक जो ट्राइब मध्य थी। भारत में क्यों? सुनिए सुनिए भाई, सुन तो लीजिए पूरी बात। वहां पे एक ट्राइब ने उनके अगेंस्ट ये कर दिया था कि हम लोग आपकी बात नहीं मानते, ऐसे वगैरह, आप झूठ बोलते हो। तो ऋषि यार मुनि ने आपने, उनको, चलो ठीक है भाई, काफी आपको एंटरटेन कर लिया है ना। सुनिए, ये मैं उनको, इतना भी लंबा इसलिए बताया ताकि लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज मिले। आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, आप निकलो भाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistazad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।